गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का पार्ट 1 2024 का मॉडल पेपर बताने वाले हैं और आप लोगों को दीपावली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से विनती करते हैं कि आप लोगों के जीवन में खुशहाली हो। चलो ज़्यादा ना बात करते हुए हम वीडियो को चालू करते हैं। यदि m बराबर 7 और n बराबर m+7 तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि n बराबर m+7 और m का मान यहाँ पर 5 दिया गया है। अगर ये m का मान हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे n बराबर m+7। अब यहाँ पर हम n बराबर m का मान 5 यहाँ पर पुट कर देंगे। 5 + 7 बराबर कितना हो गया? 12। यहाँ पर हो गया 12। अब ये रूट वाली संख्या हम उतारेंगे दोस्तों। m का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 लिख लेंगे। n की स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। m का स्क्वायर बराबर 25 होता है और 12 की स्क्वायर 12 बराबर में 144। अब यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। 25 और 144 हम ऐड कर देंगे। 5 4 9 और 4 2 6 1 आ गया आपका 169 169। अब 169 किसका स्क्वायर होता है रूट के अंदर? तो यहाँ पर ये 13 को होता है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर देख लो पूरा 13 × 13 लिखेंगे। यहाँ पर कर्णी घात 2 छिपा है इसलिए यहाँ पे 2 इसका जोड़ा बना, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे। ये आपका 13। इसमें आपको जो ऑप्शन सही दिख रहा है उसे आप सही के टिक लगा दीजिए। ये दोस्तों ये पिछली साल क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप लोग जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पर बताने जा रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको ध्यान से देखिएगा और सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। अब दोस्तों मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम -b/a लिख लेंगे। b का मान यहाँ क्या दिखाइए? a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये c का मान हो गया। यहाँ पर b का मान -3 है, माइनस और माइनस यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करा देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा +3। a का मान क्या है? 5 है, यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। तो आपको 3/5 कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों? ये दूसरा ऑप्शन आपको सही दिखा, इसमें दूसरा वाला सही कर दीजिए। इसी प्रकार हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है दोस्तों यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है। तो cot a इधर रहने दीजिए आप, बराबर 4। अब ये 3 बटा में चला जाता, आप लोगों ने समीकरण में पढ़ा होगा। तो काट ए बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से आप इसको देख लीजिए। लाल बटे कक्का साइन कॉस टैन कॉट तो होता है क्या? आधार बटे लंब। यहाँ क्या हो गया आपका? आधार बटे लंब। अब यहाँ पर आधार बटे लंब ये हो गया। हमें पता क्या करना है? इसमें कर्ण नहीं है, कर्ण आपको निकालना है। सबसे पहले अगर आप कर्ण निकाल लेंगे तो त्रिकोणमिति के किसी भी का साइन कास टैन काट से कासिक का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कर्ण हमें कैसे पता चलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण को निकाल सकते हैं। कर्ण का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है दोस्तों। अब यहाँ पे कर्ण तो दिया नहीं है तो कर्ण को हम ऐसे ही लिखे रहेंगे, कर्ण का स्क्वायर। अब लंब हमारे पास क्या है? 3 है, यहाँ पे 3 लिखिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर दोस्तों कर दो।
अब 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 9 दोस्तों 25 होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 दोस्तों, तो इधर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 यानी 5 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो कर्ण बराबर आपका दोस्तों क्या आया, कर्ण बराबर आ गया 5। कर्ण बराबर जब 5 आ गया, हमें देखो यहाँ पर सब चीज का मान मालूम हो गया, आधार पता है, लंब पता है, कर्ण पता है, सेक का मान पूछ रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे सेक। सेक ए बराबर क्या होता है, यहाँ देख लीजिए साइन कॉस टैन कॉट सेक, यानी इधर से आप नीचे जाएंगे, कर्ण बटे आधार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान हमारे पास 5 है, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। आधार हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास यहाँ पर 4 है, तो 5/4। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही दिखा, 5/4, ये तीसरा ऑप्शन सही है, तो तीसरा वाला आप सही कर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव आप कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से सवाल आ गया। अब अगला सवाल आप देखिए समीकरण वाला। अब इसको हमारे हिसाब से आप पूरा मत हल कीजिए, इसमें केवल हमें शॉर्टकट तरीके का यूज करेंगे। x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2। अब दोस्तों यहाँ पे y प्लस माइनस है, कैंसिल कर दो, x 2x होता है बराबर 4, 2 से काट दो, 2 दूना 4, x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर दोस्तों यहाँ पर 2 आ गया। अब ऑप्शन में देखो x बराबर 2 आपको कहाँ दिख रहा है, पहले ऑप्शन में दिख रहा है और दूसरे माइनस है, 4 है, 3 है, यही वाला ऑप्शन सही कर दो आप दोस्तों। शॉर्टकट तरीका, आपका समय भी बचेगा, आपको ज्यादा समय ज्यादा से ज्यादा बचा के रखना है दोस्तों। अगर आप समय को नहीं बचाएंगे तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि समय का इसमें पाबंद होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी प्रकार इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर दोस्तों करें। अब 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा दोस्तों, माध्य का फार्मूला आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर। आप 1 से 9 तक लिखेंगे, 1 2, यहाँ पर प्लस लगाते जाइए, 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे टोटल 9 हो गई, ये आपकी नेचुरल नंबर होगी, इसे बोलते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों, हम बता दें कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है, ये फार्मूला होता है दोस्तों। अब शॉर्टकट कर रहे हैं, कुल पद इतने हैं, 9 इतने, अगर इनको हम ऐड करेंगे तो दोस्तों 45 आएगा। आप टोटल ऐड कर लीजिएगा, बट्टा में 9। अब 9 से काटेंगे, 9 पचे 45, तो माध्य बराबर दोस्तों हमारा क्या निकला, 5 निकला। ऑप्शन कौन सा आपको सही दिखा, ऑप्शन नंबर 2 सही दिखा, इसको सही कर दीजिए दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ हर प्रकाशन की बुक से मैं लेकर इसे बना रहा हूँ वीडियो। बहुत जल्द आपका इसमें पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 काफी ऐसे वीडियो आपको मिलने वाली हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। दिया गया है लासा 132 288 बराबर 368, तो मासा 132 इतने का क्या होगा, तो दोस्तों इसमें दिया गया है लासा, यानी लासा दिया गया है इतने, इतने का इतना, लासा तो हमें पता है, मासा ज्ञात करना है, तो दोस्तों इसमें फार्मूला आपका लगेगा। अगर मासा में ज्ञात करना है तो फार्मूला होता है मासा बराबर दोस्तों यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 132 गुणे दूसरी संख्या 288 है, और इनका बटे लासा होता है फार्मूला में, लासा का 3168। अब 132 से आप इसमें डिवाइड करेंगे 3168 में, तो आपका हो जाएगा दोस्तों 24 बार जाएगा, 24 बार। आप छोटी संख्या से मत काटना, हमेशा बड़ी संख्या का प्रयोग करेंगे, बड़ी संख्या से काटेंगे, क्योंकि उसमें गलती होने का बहुत कम चांस होता है। आप छोटी संख्या जितना काटेंगे उतना सवाल लंबा जाएगा, उतना ही ज्यादा गलत होने का आपका ज्यादा चांस रहेगा। अब 24 से 28 में आप डिवाइड कर दीजिए, 24 से 28 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 12 बार। तो अब यहाँ पे 12 आया, तो यहाँ ज्ञात क्या करना था, मासा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे मासा बराबर 12। तो 12 आपका ऑप्शन कौन सही है, चौथा सही है, सही कर लो दोस्तों। इसको ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट तरीके से करने का प्रयास करना, क्योंकि वहां पे आपको हल नहीं देना होता, वहां पर केवल आपको ऑप्शन चुनना होता है, केवल उसी का नंबर मिलेगा। आप इसको रफ्तार में ही करेंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप इसको शॉर्टकट प्रयोग कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब इसमें दिया है 2 घात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर विविक्तर पहले आप इसको मान लीजिए a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना। तो विविक्तर का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, ये विविक्तर का फार्मूला होता है दोस्तों, b² माइनस 4ac। b का मान यहाँ पे 6 है तो माइनस 6 का स्क्वायर कर दो दोस्तों, 4 है, a बराबर 3 है, c बराबर कितना है दोस्तों, c बराबर आपका 4 है। यहाँ पर हाँ ये ऑलरेडी 4 था, 4ac, a बराबर 3 और b c बराबर 4, तो इसको 6 36, क्योंकि दोस्तों माइनस है, माइनस का भी गुणा करेंगे, माइनस माइनस गुणा होता है प्लस, और यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब यहाँ 4 तिहाई 12 और बर चौक 48। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग ये समझिए, यहाँ पे आप यहाँ प्लस 12 मत कर देना, क्योंकि हम देखते हैं क्या कौन सी चिन्ह वाली संख्या सबसे ज्यादा बड़ी है। प्लस वाली तो ऑलरेडी छोटी दिख रही है, माइनस वाली बड़ी दिख रही है, तो आंसर आपका हमेशा माइनस में ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें जब घटाएंगे आप 6 यानी 2 1 12, वो भी -12 आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही दिखा, ऑप्शन नंबर हमें 3 सही दिखा, आपको 3 को सही कर देना है। अब चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब इसमें अगला सवाल आपका देख रहा है परमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो इसको भाग मत देने लगना, अगर आप भाग देंगे तो बहुत ज्यादा समय जाएगा आपका और ज्यादा से ज्यादा गलत होने का चांस हो जाएगा। एकदम शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, 1250 का आप यहाँ पे एलसीएम यानी गुणनखंड निकाल लीजिए। यहाँ पर लास्ट में 10 है यानी 25 जा 10 और 125 बचा, 5 जा 25 मतलब 55 25 पंचे 125। अब इसमें देखो ऐसी कौन सी डिजिट है जो आपको सबसे अधिक बार दिख रही है, ये 5 हमें सबसे अधिक बार दिख रही है। तो बस दोस्तों इसको आपको काउंट करना है 1 2 3 4, टोटल कितनी बार है ये 4 बार है। तो दोस्तों अगर आप इसको भाग देंगे तो आपका जो है 4 अंक के बाद, क्या बोला था, कितने अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा का दशमलव प्रसार, तो 4 अंक के बाद इसका दशमलव प्रसार आपका समाप्त हो जाएगा। आपको इसी ऑप्शन को सही का टिक लगा देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें 8 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, हमारे पास और कुछ क्वेश्चन है उसको हम आपको आगे दिखाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। इसमें पूछा अपरिमेय, परमेय अपरिमेय, परमेय संख्या क्या होती है, परमेय क्या होती है। दोस्तों आप लोगों ने लेसन में पढ़ा होगा, परमेय संख्या वह होती है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों मान लो आपसे कोई पूछ ले 3 परमेय है, क्या परमेय है, बिल्कुल परमेय है, क्योंकि बटा में आप 1 लगा सकते हैं। तो जिस यहाँ पर 0 नहीं हो तभी वो होगी परमेय। अब यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो यही अपरिमेय नहीं है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है, ये रूट से बाहर निकल आएगा दोस्तों, इसको बाहर निकालेंगे आ जाएगा 13, ये आपका अपरिमेय नहीं है, परमेय संख्या है। बट यहाँ पर 35 आप निकालो कभी नहीं निकलेगा, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 × 7, इसमें कुछ बाहर निकला नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पर कड़ी घात आपका 2 छिपा है, जब 2 बार मिलेगा तभी तो बाहर निकालोगे, तो कहां से परमेय हुई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल यही संख्या आपकी परमेय संख्या होगी। चलिए हम अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा परमेय संख्या है। अब इसमें परमेय संख्या तो यही √1। अब √1 क्यों है, आप सोचोगे √1 तो स्क्वायर ही नहीं है, क्यों नहीं है, आप √1 को चाहे जितनी बार लिख डालो 1 ही आएगा, इसलिए 1 रूट से बाहर निकल जाएगा और बटा में 1 लिख लो, परमेय बन गई दोस्तों। इसमें क्या ये नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये अगर आप करेंगे 0.2 तो गलत हो जाए, क्योंकि 0.2 इंटू 0.2 बराबर आपका 2 2 जा 4, तो यहाँ पे एक 0.04 आएगा, इसका मल्टीप्लाई, क्या अंदर यही लिखा है, नहीं लिखा, इसलिए वैसे ही गलत दिया गया है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस यही आपको करना था। अब उसके बाद दोस्तों और आपका है इसमें दोस्तों यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा क्या होगा, P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं उनका मासा क्या होगा। ये होमवर्क में है, इसको आप खुद कीजिएगा, अगर नहीं आएगा आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसको फिर से बता देंगे। तो
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर बताएं। धन्यवाद।